अस्सलाम वालेकुम। पीपी 241 चिश्तिया में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ज़िला बहावलनगर की ये तहसील है। 2018 में यहाँ पर नून लीग के चौधरी काशिफ जीते थे और पीटीआई के मलक मुजफ्फर खान दूसरे नंबर पर आए थे। इस दफ़ा ये मुकाबला फिर पीटीआई और नून लीग में है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये सीट खाली क्यों हुई। बड़े ही अफसोस की बात है कि यहाँ से जो कैंडिडेट 2018 में जीते थे नून लीग के चौधरी काशिफ एमपीए बने थे, 4.5 साल बाद अदालत उज़्मा और इलेक्शन कमीशन को ये मालूम हुआ, ये लगा पता चलाने में लग गया कि इनकी डिग्री जाली थी। और याद रखें, जाली डिग्री ऐसे नहीं बन जाती कि आपके पास कोई कागज़ पड़ा होता है और आप गलती से उठा कर दे देते हैं। जाली डिग्री बनाने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको कोई ना कोई बंदा ढूंढना पड़ता है जो ये काम करे। तो मुकम्मल इंटेंशन इसके अंदर आपकी मुकम्मल तौर पे सोच शामिल होती है, पैसा शामिल होता है। तो इतनी बड़ी करप्शन, इतनी बड़ी गलती अगर कोई इंसान करता है और आप उसको 4.5 साल जो है ताकत का मजा लूटने के बाद आप सिर्फ उसको नाअहल कर देते हैं, क्या ये काफ़ी है? क्या उस शख्स के लिए ये सज़ा काफ़ी है जिसने 4.5 साल तक झूठ बोलकर इस सीट को संभाला और झूठ बोलकर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला किया, जिसने असम्बली में बहुत सारे कवानीन पर साइन किए और उन कवानीन की क्या हैसियत है जिस पर इनके साइन है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि बाशऊर लोगों के लिए है, जो लोग इस चीज़ की समझ और अकल रखते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे लोग बना रहे हैं जिनकी अपनी डिग्री जाली है। और उनको सज़ा क्या मिलती है? 4.5 साल बाद वो पावर का मुकम्मल मज़ा लूटने के बाद, तनख्वाहें टैक्स पेयर के पैसे से लेने के बाद सिर्फ नाअहल होते हैं। और उस पर सोने से पर सुहागा ये है कि उनकी पार्टी यानी कि नून लीग उन्हीं की फैमिली के किसी और बंदे को टिकट दे देती है। यानी कि कोई मेंबर ऐसा नहीं है, कोई वर्कर ऐसा नहीं है नून लीग में जिसको टिकट दिया जाए। क्या नून लीग को नहीं सोचना चाहिए कि जिस शख्स ने जाली डिग्री के साथ इलेक्शन लड़ा उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्या उसको दोबारा टिकट मिलना चाहिए? उसके कहने पर टिकट मिलना चाहिए? उसकी फैमिली में टिकट जाना चाहिए? क्या पूरे 6 लाख लोगों के शहर में आपके पास एक भी वर्कर ऐसा नहीं जिसको आप टिकट दे सकें? यह है मारूसियत। यह मारूसियत नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टीज में भरी पड़ी है। जब तक ये नहीं निकलेगी उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब आते हैं ज़िमनी इलेक्शन पीपी 241 की तरफ। ये बहुत ही अहम इलेक्शन है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि 2018 में यहां से नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। यहां पर 2013 में पीटीआई के पास एक सीट थी, वो भी हमारे इस हलके में से ही थी, और वो भी सीट पीटीआई ने 2018 में हार गए पीटीआई वाले। अब ये 2022 में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है ये बहुत ही अहम है। और याद रखें, ये इलेक्शन यहाँ से जो शख्स लड़ रहा है मलिक मुजफ्फर खान, वो ज़िला बहावलनगर पूरे ज़िले में पीटीआई का सदर है। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाता है तो ये पीटीआई की एक इतनी बड़ी फतह होगी इस इलाके में कि वो आने वाले जनरल इलेक्शन में इससे ज़्यादा सीटें यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पीटीआई ये इलेक्शन हार गई तो मेरे ख्याल में, मेरी रीडिंग में, मैंने जो लोगों से बात की है, 2023 में या जब भी जनरल इलेक्शन होंगे पीटीआई यहां से बिल्कुल कोई सीट नहीं निकाल पाएगी। अगर उनका सदर पीटीआई की टॉप पॉपुलैरिटी के बावजूद ये सीट्स नहीं निकाल पाता तो फिर आगे क्या बनेगा? आने वाला मंथ एक ज़बरदस्त कंपटीशन का मंथ है। हमारे इलाके में ये दोनों पार्टीज जोर लगाएंगी कि वो अपनी अपनी सीट निकालें। देखते हैं लोग किसको वोट करते हैं। लेकिन अगेन मैं लोगों से ये ज़रूर कहूँगा, बराए मेहरबानी उसको वोट दें जिसको आप समझते हैं वो आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएगा, जिसके अंदर ये शौक है कि वो लोगों की खिदमत करे, उसको वोट बिल्कुल ना दें। ये मत देखें कि जो शख्स आपकी बरादरी का है, जो आपको जानता है, वो आपका काम नहीं करेगा। बरादरी बेस पर काम नहीं होते। मुल्क तरक्की नहीं करते, शहर तरक्की नहीं करते। तरक्की करने के लिए आपको सही बंदे का इंतखाब करना पड़ता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में से हो, चाहे वो नून लीग में से हो, चाहे वो पीटीआई का हो या किसी इस्लामी पार्टी का हो। आप उसको सपोर्ट करें जो शख्स आपको लगता है कि जिसका करैक्टर ठीक है, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं वो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएगा, पार्लियामेंट में पहुंचाएगा, उसको वोट करें। ये मत देखें कि ये मेरे जानने वाला है या बरादरी का है। ये हमारे शहर के लिए बहुत अहम है। हमारे शहर की जो हालत है वो हम सब जानते हैं। हमारे शहर का मसला डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि सही ईमानदारी के साथ जो की गई डेवलपमेंट है वो है। सड़कें बनती हैं लेकिन करप्शन का शिकार हो जाती हैं, उनके अंदर नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, सड़कों की लेवल इतना ऊंचा कर दिया जाता है कि साइडों पर बने हुए घर, दुकानें सब के सब नीचे चले जाते हैं और तबाह हो जाते हैं।
ये वो करप्शन है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। हम लोग सड़कें बनाने के अलावा अपना फंड कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाते, ना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अपना फंड इस्तेमाल कर पाते हैं, ना बच्चों की वेलफेयर पर, ना शहर में कोई पार्क बनाने पर हम अपना फंड इस्तेमाल कर पाते हैं। यकीन माने अगर हमारे पास पैसे हों, चिश्तिया के पास फंड हो, तो हज़ारों जगह हैं लोगों की बेहतरी के लिए जहां ये फंड इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लीडर हैं उनको सड़कें ही नजर आती हैं, क्योंकि कमीशन उसी में मिलता है, क्योंकि ठेकेदार पैसे उनको उसी में देता है। तो बराए मेहरबानी सही बंदे का इंतखाब करें, चिश्तियाँ पे रहम खाएं, अपने बच्चों पर रहम खाएं। ऐसा फैसला ना करें जिसकी वजह से अगले 5 साल फिर हमें भुगतना पड़े और हम इनके सामने गुलामों की तरह फिरें। आखिर में मैं पैगाम दूंगा ख़ास तौर पे मलक मुज़फ़्फ़र को। मलक मुज़फ़्फ़र कि रेपुटेशन चिश्तिया में अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रेपुटेशन की वजह से कभी कोई इलाका तरक्की नहीं करता। बहुत सारे नेक लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो मलक मुज़फ़्फ़र से ज़्यादा शरीफ और नेक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, लोगों के लीडर बन सकते हैं। लोगों का लीडर बनने के लिए लोगों में खड़ा होना पड़ता है, लोगों की मुश्किलात के वक्त उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, उनकी मुश्किलात हल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। लैंड क्रूज़र से निकल कर ठंडे कमरे में जाकर बैठ के 4 बड़े बड़े लोगों से बातें करके मीडिया पर फोटो खिंचवा के आप लीडर नहीं बन सकते। ये मेरा पैगाम पीटीआई की लीडरशिप से भी है और नून लीग की लीडरशिप से भी है। नून लीग की लीडरशिप से मैं अनफॉर्चुनेटली कोई तवक्को रखता इसलिए नहीं हूं कि पिछले 10, 15, 20 सालों से यहां पर नून लीग का गलबा है, लेकिन इस इलाके ने तरक्की नहीं की, बल्कि ये तंजली की तरफ गया है, नीचे की तरफ गया है। सालों के बाद जब कोई फंड आता है तो उसको सड़कों में, सीवरेज में झोंक दिया जाता है। कोई प्लान नहीं है। ये लोग समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग दुनिया नहीं देखते। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बच्चे को पता है कि दुनिया में तरक्की कैसे होती है, सड़कों का क्या मेयार है, सीवरेज का क्या मेयार है, इनसे हटकर क्या चीज़ें हैं जो उनको चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लाइब्रेरीज़ हैं, अच्छे पार्क्स हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ की जगह हैं, बच्चों को की हौसला अफजाई के लिए जो काम करने की ज़रूरत है, इस इलाके को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। और वो तभी मुमकिन होंगी जब हमारे पास एक ऐसा शख्स, ऐसा लीडर होगा जो हमारे अंदर हो, जिसके बच्चे लाहौर ना पढ़ते हों, इस्लामाबाद में ना पढ़ते हों, जो लाहौर इस्लामाबाद में ना रहता हो, जो चिश्तिया में रहता हो। तो बराए मेहरबानी सही शख्स का इंतखाब करें, अपने शहर पर, अपने बच्चों पर, अपने आप पर रहम खाएं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे साथ मिलकर चिश्तिया की आवाज़ बनेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।